1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करेगी मोदी सरकार, अलग अलग विभागों में मिलेंगे लोगों को काम। पैगंबर विवाद पर भारत में भड़की हिंसा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार, 60,000 सोशल मीडिया अकाउंट से रची गई फर्जी खबरें और हैशटैग चलाने की साजिश। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जन्मे बच्चों को मिलेगा पैतृक संपत्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुरुष और महिला सालों तक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो मान लिया जाएगा कि दोनों में शादी हो चुकी है और इस आधार पर उनके बच्चों का पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार होगा। मोदी सरकार आने वाले वक्त में नौकरियां देने पर मिशन मोड में फोकस करेगी। पीएम मोदी ने खुद निर्देश दिया है कि आने वाले 1.5 साल में करीब 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। इन लोगों को सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में काम दिया जाएगा। भारत में शुक्रवार को हिंसा को भड़काने के पीछे पाकिस्तान का हाथ भी सीधे तौर पर सामने आ रहा है। एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के करीब 60,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स फेक थे, जिनके सहारे से भारत में दंगे भड़काने की साजिश रची गई। हैशटैग चलाने वाले और कमेंट करने वाले ज्यादातर पाकिस्तान के यूजर्स हैं, जो भारत में मुस्लिमों को भड़का रहे थे। नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर हिंदू विरोधी रैली का आयोजन किया गया। मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक वहां के धार्मिक विद्वानों ने भारतीय हिंदुओं के खिलाफ जिहाद शुरू करने की अपील की है। साथ ही पाकिस्तान को आदेश दिया है कि वो भारत पर हमला करे। उइगर मुस्लिमों पर क्रूरता की हदें पार करने वाले भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी अब नुपुर शर्मा विवाद पर टिप्पणी की है। उसने अल्पसंख्यकों पर भारत को पाठ पढ़ाया है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। रिसर्चर्स को एक ऐसे कीड़े का पता चला है जो प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है। ये कीड़े स्टायरोफोम खाते हैं। इस शोध के नतीजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये कीड़े शायद बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के संकट को निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। नासा ने यूएफओ पर काम करने का मन बना लिया है। अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को लेकर अब गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए यूएफओ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए नासा वैज्ञानिकों की एक टीम बना रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के पास अब तक यूएफओ को देखे जाने की 400 से ज्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हैं। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियार के मुताबिक रूस यूक्रेन के खिलाफ नए हथियारों का इस्तेमाल परीक्षण करने के लिए कर रहा है, जबकि इन हथियारों पर अभी तक कोई शोध पुख्ता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। अब बात आज के इतिहास की। आज भारतीय सिनेमा के बेहतरीन डायरेक्टर के आसिफ की 100वीं एनिवर्सरी है। के आसिफ ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म यूपी के इटावा में हुआ था और 1945 में आई फिल्म फूल से उनके करियर की शुरुआत हुई। आसिफ ने अपने करियर में 2 फिल्मों की डायरेक्शन की है, लेकिन मुगले आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाकर उन्होंने फिल्मी दुनिया के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। मुगले आजम उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे उन्होंने उसी तरह बनाया भी। जिस दौर में 5 से 10 लाख रुपए में फिल्में बनती थी, उस दौर में उन्होंने इस फिल्म में 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए थे। यह फिल्म के आसिफ का जुनून कही जाती है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।